जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। संगत का गुरु जी के प्रति जो विश्वास था संगत जी, वो बहुत अटल था। उन्होंने गुरु जी के प्रति पूरा सरेंडर कर दिया। और कैसे सरेंडर करना है, विश्वास क्या होता है, सरेंडर क्या होता है, यह तक गुरुजी ने उन्हें समझाया अपने ड्रीम दर्शन के माध्यम से। और गुरुजी ने संगत को बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए और अपने हर सपने के माध्यम से गुरुजी ने उन्हें कुछ ना कुछ समझाया है, कुछ ना कुछ गाइड किया है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। कहाँ संगत अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए लड़ रही है, गुरुजी से वो चाह रही थी कि वो उन्हें सब कुछ मिल जाए जो वह चाहती है। लेकिन कहाँ गुरुजी ने उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया, कहाँ गुरुजी उन्हें स्पिरिचुअलिटी के लिए ले गए, लेकिन साथ में गुरुजी ने वह सब भी दिया जो चाहती थी। लेकिन उसके पहले गुरुजी ने उनकी बहुत बहुत परीक्षा ली, नींबू की तरह निचोड़, और संगत को सिखाया कि सरेंडर किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं। संगत जी, आप यकीन मानिए, संगत का सत्संग बहुत प्यारा है। पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी लगन के साथ गुरु जी का नाम लेते हुए, गुरु जी का ध्यान करते हुए सत्संग सुने। आपको बहुत बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले और कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप वेब के थ्रू आप मुझे सत्संग भेज सकते हैं, फ़ोटो भी भेज सकते हैं, अ, कहीं पे लिखा हुआ है वो भी भेज सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। तो मैं उन्हें संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी आपके पास गुरु जी का प्यारा सत्संग है। संगत जी, जब गुरुजी के सत्संग का हुक्म होता है तो नर्वसनेस भी हो जाती है, एक्साइटमेंट भी रहती है। आपका सत्संग, आपके मिरेकल्स, आपके चमत्कार जो आपके साथ में हुए हैं, हमें सबके साथ उन्हें शेयर करना चाहिए और उन सबको इंस्पायर करना चाहिए। और हम इंस्पायर कर सकें सभी संगत को कि ये जो प्लेटफॉर्म गुरुजी ने हमें दिया है, ये जो रास्ता गुरुजी ने हमें दिखाया है, उसी रास्ते पर सभी लोग चल सके। संगत जी, मैं शुरुआत से शुरू करूँगी। मैं गुरुजी महाराज से 1999 में मिली। उस समय संगत जी मैं बहुत यंग थी और मैं क्लास 9th में थी। और संगत जी, मैं दिल्ली में पढ़ रही थी और उस समय संगत जी मेरे पापा की पोस्टिंग दिल्ली कैंट में थी। संगत जी, मुझे और मेरी मम्मी को मेरे मामा जी गुरुजी के पास लेकर गए थे। और संगत जी, मेरे मामा जी को भी गुरुजी के पास जाते जाते 1 साल तो हो गया था। और संगत जी, मेरे मामा जी का नाम है सरदार मनमोहन सिंह और वो बॉलीवुड फिल्मों में सिनेमेग्राफर हैं और फिलहाल पंजाबी मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी मेरे मामा जी को बहुत प्यार करते थे और यह बात वहाँ पर जो संगत आती थी वो भी जानती है। संगत जी, जिनके माध्यम से हम लोग गुरुजी से जुड़ते हैं, तो हम लोगों का सबसे पहला ट्रस्ट उस माध्यम पर होता है जिनके थ्रू हम गुरुजी से मिले हैं। उसी प्रकार से संगत जी, मेरी मम्मी मेरे मामा जी को बहुत प्यार करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी और हम बच्चे भी मामा जी को बहुत बहुत प्यार करते हैं। और मामा जी का फेथ देखते हुए मम्मी ने कहा कि चलो हम भी गुरुजी के पास चलते हैं और मुझे भी बोला गया गुरुजी के पास चलने के लिए। तो संगत जी, मैं रेडी हो गई क्योंकि संगत जी, मुझे ज़्यादातर घर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कोई भी मुझे अगर बाहर चलने के लिए कहता, मैं रेडी हो जाती। जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट गए, मैं वो फीलिंग नहीं भूल सकती संगत जी, और एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत प्यारी फीलिंग थी। दरबार सजा हुआ था, संगत बैठी हुई थी और उस टाइम पर भी संगत जी लंगर प्रसाद 4 लोग मिलकर के खाया करते थे। और चूंकि संगत जी हम लोग गुरुद्वारे जाते थे, हमें पता था कि लंगर खाया जाता है, तो इससे फैमिलियर थी। हाँ, यह बात और है कि गुरुद्वारे में
4 लोग मिलकर के लंगर नहीं करते। और संगत जी मैं 9th क्लास में थी और तब इतनी अक्ल नहीं थी। बस लंगर प्रसाद मैं खाती थी और देखती थी कि गुरुजी कई कई बार 2-2 3-3 बार संगत को लंगर करवाते थे। और मैंने यह भी देखा कि गुरुजी किसी अंकल आंटी को अपने पास बुलाते और अपने हाथों से दूसरी या तीसरी बार उन्हें कड़ा प्रसाद देते या कोई और प्रसाद देते। तो उनको देखकर मैं सोचा करती थी कि गुरुजी मुझे कब बुलाएंगे दूसरी बार या तीसरी बार प्रसाद लेने के लिए। और संगत जी जब भी मैं ऐसा सोचती, गुरुजी मुझे हमेशा बुलाते और मुझे ऐसा लगता कि शायद गुरुजी मुझे नहीं बुला रहे, तो मैं जाती ही नहीं थी। और फिर जब आसपास की संगत बोला करती थी कि बेटा आपको ही गुरुजी बुला रहे हैं, तो तब मैं जाती संगत जी। और गुरुजी ने बहुत कड़ा प्रश्न प्रसाद, लड्डू प्रसाद, बर्फी प्रसाद बहुत खिलाया है और बहुत खाया है संगत जी मैंने। और संगत जी जब भी मेरी मम्मी या मेरे मामा जी सत्संग के लिए जाया करते थे गुरुजी के पास, तब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था उनके साथ जाना। और संगत जी मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं जाया करते थे। और मुझे आज भी याद है कि गुरुजी मेरी मम्मा से कहते थे विंग कमांडर न लेकर आ। और संगत जी मेरे पापा की रंग विंग कमांडर की थी। और संगत जी मेरे पापा बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहने वाले, बिल्कुल पंजाबी सिख और इतने रिस्ट्रिक्ट। संगत जी की जाना है तो गुरुद्वारे में जाना है, तो इनिशियली तो संगत जी मेरे पापा नहीं जाया करते थे। और जब धीरे धीरे उन्हें पता चला कि गुरुजी में कोई शफा है, कोई पावर है, तो मेरे पापा भी गुरुजी के दरबार में जाने लगे। और संगत जी जब मेरे पापा पहली बार गुरुजी के दरबार में गए, तो गुरुजी ने उनकी तरफ बड़ी प्यार से विट्टी स्माइल दी और कहा आ गया तू। और गुरुजी ने उनसे कुछ कहा और मेरे पापा से मैं आज भी पूछती हूँ कि पापा उस दिन गुरुजी ने क्या कहा, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ तो गुरुजी ने कहा था। संगत जी दिल्ली एम्पायर स्टेट की बहुत सारी मेमोरीज है। तब संगत जी बड़ा मंदिर नहीं बना था, या फिर मैं यह कहूँ कि धीरे धीरे बड़ा मंदिर बनने लगा था। और संगत जी बात 1999 की है और 2000 संगत मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आए और एग्ज़ाम्स के लिए गुरुजी के पास जाना, उनका आशीर्वाद लेना और कहना कि गुरुजी मेरा मैथ्स बहुत वीक है। और संगत जी मेरे पापा चाहते थे कि मैं नॉन मेडिकल के लिए ऑप्ट करूं, क्योंकि मेरे पापा को संगत जी मुझे इंजीनियर बनाना था। और इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे मैथ्स में पास करा दो। और संगत जी मैं 61-62 पर से पास हो गई। और संगत जी जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो मेरे पापा की पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई इन 2001। और संगत जी हम लोग सभी दिल्ली कैंट से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। और फिर संगत जी मैंने 11-12 नॉन मेडिकल, 11th-12th नॉन मेडिकल से कंप्लीट की। उसके बाद इंजीनियरिंग के 4 साल। और संगत जी इस दौरान मैं गुरुजी से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं थी, बिल्कुल भी टच में नहीं थी। और संगत जी मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर यहाँ पंचकुला में कर्नल दीपेंद्र अंकल जिनके यहाँ पर सत्संग हुआ करते थे, उनके यहाँ वो जाते रहे। और संगत जी गुरुजी का हुक्म था कि जो भी चंडीगढ़ की संगत है उसे दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ पर पंचकुला में जो मेरा दरबार है वहाँ पर आकर के मत्था टेके। तो मैं वहाँ पर भी मौजूद हूँ। तो मम्मा पापा जब भी दीपेंद्र अंकल के यहाँ चलने के लिए पूछते, तो मैं कभी कभार चली जाया करती थी, क्योंकि संगत जी उस समय तक मैं कॉलेज में आ गई थी। और आप सभी जानते हैं कि बच्चों को कॉलेज की स्पिरिट तो बहुत होती है, अपने फ्रेंड सर्कल में रहना, उनसे मिलना, तो उस कॉलेज लाइफ में दोस्तों से मिलना जुलना, घूमना फिरना। और उसकी वजह से संगत जी आई लास्ट दिस स्पिरिट टू गो इन एनी सत्संग। और संगत जी मेरे एमबीए के लास्ट ईयर में मेरी मम्मी हमें छोड़कर चली गई, उनकी डेथ हो गई। और संगत जी यह बात हम सबके लिए बहुत बहुत शॉकिंग थी। हालांकि मेरी मम्मी की हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे थे, लेकिन उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। लेकिन संगत जी इन सब के बावजूद भी हमें ऐसा कभी नहीं लगा
कि मेरी माँ हम सबको छोड़कर चली जाएगी। संगत जी, मेरी मम्मी जी जो डेथ है वो 8 फरवरी 2009 को हुई, और संगत जी अगले दिन ही मेरे मामा जी के बहुत खास फ्रेंड चीमा अंकल, जो कि गुरु जी की बहुत बहुत पुरानी संगत है, और मेरे मामा जी को उन्होंने ही गुरु जी से मिलवाया था, तो वह मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आए थे, और उन्होंने संगत जी मुझे एक बुक दी। मैंने लाइव लाइव्स मैनी मास्टर्स, जो कि ब्रायन वाइस ने लिखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ये बुक पढ़ो। मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस आप यह बुक पढ़ो और इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा समय मत लगाना। आपको यह बुक अंदर से हील करेगी। और संगत जी, मैं इस स्टेट में नहीं थी कि मैं उनकी बात को समझ सकूं। मेरे लिए बस इतना था कि वह मुझे बुक दे रही हैं, और मुझे जब भी मूड होगा मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं थी। और संगत जी, हफ्ता 10 दिन के बाद मैंने बुक पढ़ना शुरू की, और मेरे पापा, मेरे मामा जी ने भी मुझे 1015 के बाद दिन के बाद बोलना शुरू कर दिया कि बेटा आप घर पे नहीं बैठोगे, आप ऑफिस आना शुरू करो, क्योंकि संगत जी सभी चाहते थे कि मैं मेंटली फिट रहूं और मैं अपने पुराने मेंटल स्टेट में आ जाऊं। और संगत जी, हम सबके जीवन में जब भी कोई हमारा अपना चला जाता है, तो हम सबकी लाइफ में जो ग्रीविंग प्रोसेस है वो सबकी अपनी अलग होती है। संगत जी, बहुत बहुत मुश्किल है, मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को बताने के लिए कि एक व्यक्ति इस दुख के समय में कैसा महसूस करता है, कैसे वह आगे बढ़ सकता है। और संगत जी, ये एक लॉन्ग जर्नी है जिससे आपको अपने आप ही खुद ही तय करना होता है। और संगत जी, हम सब बहुत बहुत लकी हैं कि हमारे पास गुरु जी हैं, जिनसे हमें संगत जी स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, और वो स्ट्रेंथ डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। और संगत जी, उस समय मुझे गुरुजी की इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ मिल रही थी, और संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर कहाँ से आ रही है। संगत जी, ये सिलसिला 2015 तक 2016 तक चलता रहा, और संगत जी मैंने वो बुक पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी राइटर की संगत जी मैंने और भी बुक्स मंगाई, जैसे सैम सॉल्स मैनी बॉडी मैसेजेस फ्रॉम दी मास्टर्स। और संगत जी, इस दौरान मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ने लग गई। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी भी पढ़ी है, सीक्रेट्स फकीर, तो ये सारी बुक संगत जी मैं पढ़ती थी। और संगत जी, जैसे जैसे मैं इन किताबों को पढ़ती, तो मुझे वाकई में ऐसा लगता था कि मैं अंदर से हील हो रही हूँ। और संगत जी, किताबें मेरे लिए इतनी स्पेशल हो गई कि जब मैं रात को लेटती थी तो मेरे साइड टेबल पर ही बुक्स पड़ी रहती थी। और संगत जी, रात में जब भी मैं अपसेट होती, हार्ट हर्ट फील करती, या मुझे मम्मा की याद आती, तो मैं रैंडम कोई बुक्स उठाती और रैंडम कोई पेज खोलती और उसे पढ़ना शुरू कर देती। और संगत जी, जब मैं उस पेज को पढ़ती तो मुझे वाकई में कोई मैसेज मिलता, कोई संदेश मिलता, और मैं पढ़कर सो जाती। और संगत जी, कई बार मेरी मम्मी मेरे सपनों में आई, और मेरी मम्मी मेरे सपनों में आती थी और चली जाया करती थी। लेकिन अगले ही मॉर्निंग में संगत जी मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट वेटेड हो जाती थी। तो संगत जी, कहीं ना कहीं कुछ तो था जो नॉलेज इन बुक्स में है, वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था, और मैंने प्रैक्टिकली संगत जी उसको महसूस करना शुरू कर दिया। और संगत जी, मुझे साइन दिखा करते थे, और जब आपको बार बार साइन दिखने लग जाए तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और यह सब कुछ संगत जी 2015 तक चलता रहा। और संगत जी, 2015 के अंत तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब मेरे को पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे साइंस मिल रहे थे लेकिन मुझे पता नहीं चला। उस उन्होंने मेरा मुझसे नंबर मांगा और मुझे कॉल किया। संगत जी, उनका नाम रितिका है, और वो भी पंचकुला में ही रहती है। और संगत जी, आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। और संगत जी, उसने इतने एक्साइटेड होकर मुझे फ़ोन किया कि पूछने लगी कि क्या वाकई में आपने गुरुजी को देखा है फिजिकल फॉर्म में? मैंने कहा हाँ जी, मैंने देखा है। अब संगत जी, उसने थोड़ा हेजिटेशन होकर के मुझसे शेयर किया कि मुझे एक विज़न आया था, मैंने देखा उस विज़न में
कि आप और मैं गुरुजी के पास बैठे हुए हैं और उसने मुझसे कहा, हालांकि हम दोनों फ्रेंड तो नहीं है लेकिन एक दूसरे को हम चेहरे से जानते हैं, और कहने लगी कि मेरे मम्मी पापा के घर पर यानी कि चंडीगढ़ में गुरुजी का सत्संग होता रहता है, तो अब जब भी नेक्स्ट होगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, तुम ज़रूर सत्संग में आना, और ये गुरुजी का हुक्म है। ये मेरा नहीं, और संगत जी ये जो वर्ड है सत्संग, ये मैंने पहली बार उससे सुना, और संगत जी उस समय मुझे ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया लेकिन मैंने उससे कहा कि यस आई विल कम, और संगत जी वो दिन मेरी लाइफ में आया और उस तारीख को मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि उस तारीख ने उस दिन मेरा पूरा जीवन बदल दिया। और संगत जी दिन था 13 जनवरी 2016, और संगत जी इस सत्संग के लिए मुझे रितिका का मेरे पास इनविटेशन आया, और संगत जी रितिका ने मुझे बार बार इंसिस्ट किया कि तुम्हें आना ही आना है, यह बहुत बड़ा सत्संग है। और संगत जी रितिका के घर आने के लिए मुझे अपने पापा को बहुत कन्विंस करना पड़ा। वो मुझसे पूछ रहे कि तुमने तो पहले कभी इसका नाम नहीं लिया, ये कौन सी फ्रेंड है और किसी अनजान व्यक्ति के घर पर हम सत्संग अटेंड करने कैसे जाएं। मैंने पापा को इंसिस्ट किया कि नहीं पापा, अब चलो हम थोड़ी देर बैठेंगे और 1 घंटे में आ जाएंगे। और संगत जी उस समय मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, वो यह थी संगत जी कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, और मैं अपने हस्बैंड को पिछले साल से जानती थी, और शादी के बाद से अगर काउंट करूँ संगत जी तो 115 साल हो गए हैं उनको जाने जाते हुए, लेकिन तब संगत जी हमें एक दूसरे को जानते हुए 7 साल हो चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी हमारी शादी नहीं हो पा रही थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड ठहरे बिजनेस फैमिली से और मैं ठहरी एक डिफेंस फैमिली से। संगत जी हमारी शादी के लिए बहुत इश्यूज चल रहे थे, और उस समय संगत जी मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी। तभी संगत जी मैंने ये बुक्स पढ़ना शुरू की थी, और संगत जी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा और झुकाव इसलिए भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि मुझे कहीं और से कोई होप नहीं थी। और मैं जब भी इन बुक्स को पढ़ती थी, मैं अंदर से अपने आप को हील महसूस करती थी कि मुझे अंदर से कुछ सुधार हो रहा है, मेरे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। एंड संगत जी बिल्डिंग अ सिख फैमिली, हम कभी भी किसी पंडित के पास नहीं गए, हम कभी किसी को जन्म पत्री दिखाने नहीं गए, ना किसी न्यूरोमोलॉजिस्ट के पास गए, क्योंकि संगत जी बानी अलाव ही नहीं करती है। और संगत जी मैं काफ़ी पंडित के पास गई, और संगत जी खास तौर पर तब जब आप इन इम्पेशेंट हो रही हैं, आपकी उम्र जा रही है, आपके ऊपर समाज का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, और ऐसे समय में संगत जी कोई भी व्यक्ति होगा तो सब कुछ करेगा, और वैसे ही संगत जी मैंने भी सब कुछ किया, और संगत जी इन सब से कुछ भी नहीं हुआ। और इवन संगत जी जो उपाय होते थे वो इतने फनी फनी हुआ करते थे कि उनसे कुछ होना ही नहीं था, और सबकी प्रिडिक्शंस आने लगी, ये इस साल हो जाएगा, अगले 2 साल में हो जाएगी आपकी शादी, बहुत सारी प्रिडिक्शंस आने लगी। और संगत जी मैं जहाँ भी जाती किसी ने मुझे यह नहीं बोला कभी भी कि शादी होगी, सब यही कहते थे कि बहुत डिफ़िकल्ट मैच है, और मुझे बोला जा रहा था कि आप कभी भी यंग हैं, आप अभी भी यंग हैं और आप किसी और को अपने लिए जीवन साथी के तौर पर चुन सकती हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बस सबकी प्रेडिक्शन आने लगी, ये साल अगले 2 साल में हो जाएगी, बहुत सारी प्रेडिक्शन आने लगी। और संगत जी मैं जहाँ भी जाती किसी ने मुझे यह नहीं बोला कभी भी कि शादी होगी। अब सभी बोलते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट मैच है और आप काफ़ी यंग हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बस मेरी एक बार कमिटमेंट उनसे हो गई है तो हो गई है। तो संगत जी सत्संग से पहले मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो संगत जी सत्संग में मैं और मेरे पापा पहुँचे, गुरबानी शब्द चल रहे थे, और काफ़ी सारे शब्द से तो मैं फैमिलियर थी क्योंकि संगत जी हमारे घर में बचपन से वो शब्द चला करते थे। और संगत जी मैंने गुरु जी का दरबार देखा, वो बहुत बहुत पीसफुल था। और संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी देखी जहाँ पर गुरुजी विराजमान होते हैं। इट वॉज़
मैस्मराइजिंग। इसके बाद लंगर प्रसाद हुआ और एक के बाद एक संगत ने अपने सत्संग शेयर करना शुरू कर दिए। और संगत जी जो भी कोई सत्संग सुनाता है उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। और संगत जी हमें पता होता है कि जो भी सत्संग वहाँ अपना सत्संग शेयर कर रही है वो दिल से शेयर कर रही है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं होता। और कुछ भी उनके सत्संग में अगर मैजिकल भी है तो वो दिल से एक्सेप्ट होता है, उसमें कोई भी अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाता कि ऐसा है तो क्यों है। और संगत जी उस समय जितने भी वहाँ पर सत्संग हुए उन सारे सत्संग से मैं ईजिली कन्विंस्ड हो गई। और संगत जी मेरी बॉडी बहुत लाइट वेटेड हो गई थी, मुझे रोना आ रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि रोना भी एक प्रकार की क्लीजिंग प्रोसेस होते हैं। और संगत जी रोते रोते मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, यह सोचते हुए कि पता नहीं आसपास संगत क्या सोचेगी, ये क्यों रो रही है। और मैं अपने आप को समझा रही थी कि नहीं रोना, इसमें रोने की क्या बात है। लेकिन संगत जी रोना आ रहा था और संगत जी सारी संगत वहाँ से चली गई और मैं अपने पापा की तरफ देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये तो 1 घंटे के लिए आए थे लेकिन ये अभी तक बैठे हुए हैं। और उस समय संगत जी 11 बज रहे थे और संगत जी मेरे पापा ने मुझे इशारा किया कि अभी और थोड़ी देर बैठे रहो क्योंकि अभी जो थोड़ी बहुत संगत बची है उनके भी हम सत्संग सुनेंगे। और संगत जी तभी वहाँ पर एक आंटी मेरे पापा को कहती है, अंकल जी कुड़ी दा ब्याह कराओ। अब संगत जी सोचने वाली बात तो यह है कि ना तो मैं उन्हें जानती हूँ ना वो मुझे जानती हैं। वो एकदम से मेरे पापा के पास आई और कहने लगी, अंकल जी कुड़ी दा ब्याह कराओ। और संगत जी पापा भी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और संगत जी वो आंटी फिर मेरी तरफ देखती है और कहती है कि सितंबर ठीक है। गुरु जी कह रहे हैं सितंबर सितंबर ठीक है। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आंटी क्या कह रही हैं। और संगत जी वो आंटी मेरे पास आती है, मुझे गले लगाती है और कहती है पंचकुला नेड़ी है। तो घबराना संगत जी, मैं जहाँ शादी करना चाहती हूँ थी उनका घर पंचकुला में था। और जब उन्होंने कहा कि सितंबर ठीक है तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई हो। और मैं सोच में पड़ गई कि क्या यह मेरी शादी के बारे में बात कर रही हैं, क्या वाकई मेरी शादी सितंबर को है। और संगत जी जो आप सुनना चाहते हो अगर वो सुनाई दे जाए तो जो आपका एक्साइटमेंट लेवल है, जो आपका पैनिक लेवल है संगत जी बियॉन्ड कंट्रोल होता है। एंड संगत जी इट इज़ देन आई लूज़ इट। और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठकर बहुत ज़ोर से रो रही थी। और संगत जी उस समय ज़्यादा कोई संगत नहीं थी, थोड़ी बहुत आंटी और थोड़े बहुत अंकल थे। और जैसे ही उन्होंने ये सब सुना तो सभी मुझे कहने लगे कि तेरे ब्याह पे आवेंगे, गिद्दा पावेंगे। और संगत जी उस समय मुझे ऐसा लगा कि जो अंकल आंटी हैं जो मेरे लिए खुश हो रहे हैं उनको खुश देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी अपनी फैमिली है। मुझे लगा कि मैं अपने घर में हूँ। वो लोग इतने स्वीट संगत जी, इतने सक्सेसफुल, इतने हेल्पफुल पीपल कि उन्हें दूसरों की खुशी में इतनी खुशी हो रही थी। और संगत जी घर जाके मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, हालांकि उस समय वो मेरे हस्बैंड नहीं थे। और मैंने उनसे सारी बातें शेयर की और वो मुझे लगातार यही कहते जा रहे थे, अच्छा चलो देखते हैं जो भी होगा देखते हैं। और संगत जी उस रात मैं सो ही नहीं पाई। और संगत जी जब गुरुजी महाराज आपकी लाइफ में मैजिक करते हैं ना तो आपकी बॉडी के एक एक सेल जो है वो अलर्ट हो जाते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। हमारी बॉडी के सारे सेल बहुत हैप्पी होते हैं। और संगत जी इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी और रितिका से संगत जी ऑलमोस्ट रोज ही बातें हुआ करती थी। और मेरा सत्संग पर जाना शुरू हो गया। और संगत जी जब मुझे गुरु जी के पहले दर्शन हुए वो था अप्रैल का मंथ। और संगत जी उस समय एक ही बात दिमाग में रहती थी कि हमारी शादी कब होगी। और संगत जी गुरु जी ने मुझे दिखाया कि मैं और मेरे हस्बैंड गुरु जी के पास जाते हैं, उनके श्री चरणों में बैठते हैं और हम गुरुजी से बातें कर रहे हैं। और गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मैनू नहीं पता तुसी साढ़े ब्याह कराओ। गुरुजी मुझे डांट रहे और कह रहे हैं कि जा पहले संगत के लिए चाय बना के ला। और संगत जी जो विज़न मैंने देखा,
जो गुरुजी ने मुझे दिखाया वो बिल्कुल अलग था, वो इस दुनिया का नहीं था संगत जी। मुझे लग रहा था कि वह किसी और दुनिया का था, क्योंकि संगत जी जब मैं किचन में गई तो वहाँ पे बर्तन अलग थे, वहाँ पे गैस नहीं था, वहाँ चूल्हा था। जो लोग मुझे वहाँ दिखाई दिए वो लोग आज के नहीं थे, वो बहुत पुराने लोग लग रहे थे। और उससे एक मैसेज मिला कि घर पर सत्संग, और सत्संग में जो चाय की सेवा होगी वो मेरी होगी। और संगत जी उस टाइम पर जो कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ हुआ, वैसा कनेक्शन ना तो मेरे पापा का था ना मेरे भाई का था। तो संगत जी नेचुरल बात है कि उन सबको इस बात के लिए कन्विंस होगा। वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, और धीरे-धीरे मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे करके बात है। फिर उन्होंने जाके मेरी बात को समझा। संगत जी 10 मई 2016 उस दिन मेरा बर्थडे होता है। उस दिन हमारे घर में सत्संग रखा, और संगत जी जिस दिन सत्संग था, यानी कि 10 तारीख के दिन सुबह-सुबह संगत जी गुरु महाराज जी क्लियर कट दर्शन मेरे भाई को दिए, एकदम क्लियर दर्शन। और उसने बताया कि मैं लॉबी में बैठा हुआ हूँ, गुरुजी आते हैं, और एकदम से दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुलता है, और उसने देखा कि जैसे गुरुजी अंदर आ रहे हैं, उसी समय पे एक काला सा बादल उस दरवाजे से बाहर जा रहा है। और गुरुजी ने उस काले बादल को देखा और ज़ोर से कहा, अच्छा, अस्सी, अच्छा यह था। और गुरुजी अंदर आए, गुरुजी बैठे, और मेरा ब्रदर गुरुजी को देखकर मुझे आवाज़ लगाता है और कहता है कि नोनू जल्दी आ। संगत जी नोनू मेरे घर का नाम है, और वो एक्साइटमेंट में बहुत तेज़ी से चिल्ला कर के कहता है कि नोनू जल्दी आ। गुरुजी घर पर आए, और संगत जी मैं दौड़कर जाती हूँ, उनको मत्था टेकती हूँ, और फिर किचन में आ जाती हूँ, और मेरा भाई गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठा हुआ था। और संगत जी उन दिनों मेरे भाई की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो यह थी कि उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। और संगत जी मेरा भाई गुरुजी के श्री चरणों में बैठ कर के कहते हैं, गुरुजी मुझे काम दिलवा दो, गुरुजी मुझे काम दिलवा दो। और संगत जी गुरुजी ने मेरे भाई से पूछा कि तू कहाँ सोता है। तो मेरा भाई गुरुजी को अपने कमरे में ले गया और कहने लगा कि गुरुजी मैं यहाँ सोता हूँ। तो गुरुजी फिर पूछते हैं कि मामा जी मामी जी कहाँ सोते हैं, क्योंकि संगत जी उस समय मेरे मामा जी और मामी जी बहुत आते थे, गेस्ट रूम में वो रहते थे, वहीं रुकते थे। तो मेरे भाई ने गुरुजी को गेस्ट रूम दिखाया और कहा कि मामा जी मामी जी यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। और संगत जी गेस्ट रूम में जहाँ पर मामा लेटते थे उस साइड पर गुरुजी बैठते हैं, और मेरे भाई को कहते हैं कि पंखा चलाओ और पंखे की स्पीड तेज करो। फिर थोड़ी देर में गुरुजी कहते हैं होली करो, फिर गुरुजी कहते हैं कि तेज करो होली करो, तेज करो होली करो। ये चलता रहा, और मेरा भाई बताता है कि थोड़ी देर तक चलता रहता है, और उस रूम की जो खिड़की दरवाजे वो वाइब्रेट कर रहे थे, और इतने एग्रेसिवली वाइब्रेट कर रहे थे कि खड़ 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 आवाज़ हो रही थी। और संगत जी वो एकदम से उठ गया, और उठने के बाद संगत जी उसने बताया अपना एक्सपीरियंस कि उठने के बावजूद भी उस सपने की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी में फ़ील हो रही थी। और संगत जी सुबह सुबह उठ के सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में उठ कर के वो ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम चिल्लाने लगा, और संगत जी सुबह सुबह वो मेरा नाम चिल्ला रहा था।